डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम आज का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर है वो है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कॉशी रीमन इक्वेशंस। तो आज हम डिराइव करेंगे कॉशी रीमन इक्वेशंस। कॉशी रीमन इक्वेशंस भी नहीं कहते हैं, और इनको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये हैं सी आर इक्वेशंस। इनको आप सी आर इक्वेशंस का नाम भी देते हैं। चलें हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई भी उससे स्टार्ट लेते हैं और हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं। लेट एफ बी द, को ये आप जो है एक एफ फंक्शन सपोज कर लें, डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपने कोई एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन सपोज कर लिया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कह सकते हैं कि डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है। एफ ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स वाई। तो अगर आपको पता है, हाँ आप इस तरह से भी कह सकते हैं एट द पॉइंट जी नॉट। तो आपको पता है अगर एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अब जी नॉट के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट आप निकालना चाहते हैं। दैट इज एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी, और साथ ये लिमिट डेल्टा जी अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो आपको पता है ये डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे किसी भी डेरिवेटिव को। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है एफ ऑफ जी ये है, हम एफ ऑफ जी नॉट पहले निकालते हैं, उसमें फिर डेल्टा जी ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ जी ये है। एफ ऑफ जी नॉट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी नॉट हो जाएगा यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा टाइम्स पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ से आप एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी भी निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई। यहाँ से आपने एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी भी निकाल लिया। अब आप इस वैल्यू को उठाकर यहाँ इसके अंदर पुट कर दें, एफ ऑफ जी नॉट की भी पुट करें। तो देखें ये क्या बनता है, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट। आपके पास जो एफ प्राइम ऑफ जी नॉट बनेगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दें, ये क्या आएगा, यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई। ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जी नॉट एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी की आपने ये वैल्यू पुट कर दी। माइनस व्हाट इज एफ ऑफ जी नॉट, यहाँ पे आपने एफ ऑफ जी नॉट देखा, दिस इज यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ब्रैकेट लगा ले माइनस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट होल डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। एक बात का और ध्यान रख लें कि आप आगे कहीं जाके डेल जी को लिखेंगे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज आपका जो जी था दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर जी के अंदर चेंज आने का मतलब है उसके रियल पार्ट के अंदर और इमेजिनरी पार्ट के अंदर दोनों के अंदर चेंज आया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दें इस एफ प्राइम ऑफ जी नॉट के। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आप दोनों के रियल पार्ट्स अलग करें, ये क्या आएगा, लिमिट डेल जी अप्रोचिंग टू जीरो। इसका ये रियल पार्ट है और इसका ये रियल पार्ट है, तो ये क्या आएगा, यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर डेल जी। ये इसका आपने रियल पार्ट अलग किया, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन निकाल लें, लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी,
क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर इस एफ प्राइम ऑफ जी नॉट को। तो ये अब क्या आएगा, आयोटा आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, वी ऑफ आपके पास आएगा एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई। हाँ साथ क्या आ जाएगा, माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल जी। तो ये आपने इस पूरे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि आपका जो एफ फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर आपका ये एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है कि आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर आपका कोई भी एफ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो आप उसको हाँ डेल्टा एक्स एक्सिस से हाँ अप्रोच करें या डेल वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि आपका एफ डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जी नॉट के ऊपर, तो आप उसको उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको डेल एक्स एक्सिस से अप्रोच करें या डेल वाई एक्सिस से अप्रोच करें, दोनों तरफ से उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एफ आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर आप इस तरह से कहें इफ वी अप्रोच फ्रॉम, अगर हम डेल एक्स एक्सिस से इसको अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है कि डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, कि डेल वाई आपका क्या है, ज़ीरो है। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हम इसमें पूरे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट में जहाँ जहाँ डेल वाई है उसको ज़ीरो पुट कर लेते हैं। डेल जी के अंदर भी है क्योंकि डेल जी जो है वो आपको मैंने पहले बताया डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, यहाँ पे भी डेल वाई ज़ीरो होगा, यहाँ भी डेल जी जो है इक्वल्स टू डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। हम ऐसा करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट जो आपके पास फंक्शन बनेगा, यहाँ पे लिमिट रह जाएगी डेल एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो क्योंकि इसके अंदर अयोटा डेल वाई ज़ीरो हो गया, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ये क्या रह गया, आपने डेल वाई को ज़ीरो पुट करना है, ये डेल वाई है तो ये आएगा यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट, डेल वाई तो ज़ीरो हो गया, माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ भी सिर्फ रह गया डेल एक्स क्योंकि डेल जी जो है वो डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई है और आपका डेल वाई ज़ीरो हो गया है क्योंकि आप डेल एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। सेम गोज़ यहाँ पे भी उसी तरह कर दें, प्लस अयोटा लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या आएगा, वही आएगा वी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो आप यहाँ पे आग खड़े हो गए, आपने एफ प्राइम ऑफ जी नॉट कुछ इस तरह से निकाल लिया अलॉन्ग डेल्टा एक्स एक्सिस। अगर आप इसको गौर से देखें और इस पोर्शन को भी गौर से देखें तो एफ प्राइम ऑफ जी नॉट क्या आ जाता है, ये जो सारा पोर्शन है ये डेफिनेशन है कि u का डेरिवेट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो ये सारी डेफिनेशन उसकी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो u ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये सारी डेफिनेशन आपकी यू एक्स की है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है u का आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल u पे पार्शियल x निकालते हैं तो यहाँ से ये सारा उसका ये उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला बना। तो साथ आप ब्रैकेट में चाहे लिखते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, ना भी लिखे तो हमें पता है यू जो एक्स नॉट और वाई नॉट का फंक्शन है क्योंकि हमने एफ प्राइम ऑफ जी नॉट निकाला हुआ है। तो यहाँ पे प्लस अयोटा एज इट इज, ये सारा कुछ जो है ये डेफिनेशन है वी एक्स क्योंकि आपका यू एक्स इसकी इक्वल है और वी एक्स जो है वो आपका इस सारे की इक्वल है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं तो वो यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बनता है। जिस तरह से हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो ये बना, इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से बनेगा। अब हम ऐसा करते हैं इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इफ वी अप्रोच, हम इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं अगर फ्रॉम डेल वाई एक्सिस, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे डेल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम डेल वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे अब जहाँ जहाँ डेल एक्स है उसको ज़ीरो पुट कर दें
तो आपका क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट अगेन दोबारा क्या बनेगा, डेल एक्स यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, इनके अंदर भी डेल एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो आयोटा डेल वाई रह जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट आपका बनेगा लिमिट, ये आपका बन जाएगा, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा डेल वाई अप्रोचिंग टू ज़ीरो, क्योंकि आपका डेल एक्स इसके अंदर ज़ीरो हो गया। ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका डेल वाई जो है वो ज़ीरो, सॉरी डेल एक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आएगा यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल वाई आपका रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस आयोटा, अच्छा यहाँ पे डेल्टा जी में आयोटा भी रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा भी होता है। यहाँ पे भी क्या आएगा, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू ज़ीरो, एक आयोटा यही, और ये क्या बन जाएगा, वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा डेल वाई। यहाँ पे आप आ गए, आपने इसमें डेल वाई को ज़ीरो पुट कर दिया, सॉरी डेल एक्स को, आपका ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो गया। अब आप उसी तरह से देखें कि जो आपका एफ प्राइम ऑफ जी नॉट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये सारी जो डेफिनेशन है, ये जो बना, ये फार्मूला बना यू किसका, आयोटा को छोड़ के 1 आयोटा बाहर निकाल लें, 1 सेकेंड, तो ये लिमिट इस सारे के ऊपर अप्लाई होगी। तो ये जो डेफिनेशन बनती है यू वाई की बनती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप निकालें यू अगर फंक्शन है यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो उसकी यही डेफिनेशन बनती है पार्शियल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस आयोटा कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पे आपका ये जो सारा बाकी कुछ बचा, ये डेफिनेशन है वी वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलें मज़ीद अब इसके ऊपर नहीं करते। अच्छा, अब इस आयोटा को कैंसिल करने के लिए, सॉरी डिनोमिनेटर में आप इसको रेशनलाइज करें, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड कर दें, तो ये क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा यू वाई प्लस वी वाई। अगेन इसको चेंज कर लें, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट जो है वो आएगा, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, वी वाई और माइनस आयोटा यू वाई बाद में लिखते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम दें। अब आपके पास सिर्फ दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। दोनों देखें, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट है, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट है, क्योंकि और आपको पता है एफ आपने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिए हुए, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इनको कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, इक्वेशन ए इक्वल्स टू बी अगर हम लेते हैं, इक्वेशन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, राइट साइड्स कंपेयर करते हैं, और बी इक्वेशन की भी कंपेयर करते हैं, वी वाई माइनस आयोटा यू वाई। आप यहाँ पे आ गए, अब आप रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर कर लें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ से देखें इसका रियल यू एक्स और इसका रियल वी वाई, दिस इम्प्लाइज यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। आपके पास एक इक्वेशन ये बनी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये आयोटा वाला पार्ट है, ये भी है, तो यहाँ से वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई, एक इक्वेशन ये बनी। इन दोनों इक्वेशंस को आप कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड कॉशी रीमैन इक्वेशंस। ये आपकी सी आर इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई। यू एक्स का क्या, मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यू एक्स का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल्स टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, और वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल्स टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। तो आपकी ये दो इक्वेशंस बनी, सी आर इक्वेशंस आप इनको कहेंगे। तो हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, और इन इक्वेशंस को आप कहेंगे कि ये सी आर इक्वेशंस हैं। ओके,
अच्छा, सी आर इक्वेशंस के साथ थोड़ी सी एक और बात है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सफिशेंट कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी की, वो क्या है चलें उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल इसकी अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए क्लासेस की एक सफिशिएंट कंडीशन है फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये भी देख लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सफिशिएंट कंडीशन क्या है? इफ द सी आर इक्वेशंस वो ही कॉशी रीमैन इक्वेशंस, अगर आपकी सी आर इक्वेशन जो हैं सेटिस्फाई होती हैं और सेटिस्फाइड एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, और जो आपने इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले, एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन से निकाले? u ऑफ एक्स वाई के एंड v ऑफ एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विद रिस्पेक्ट टू आपने निकाले x एंड y। अगर ये कॉन्टीन्यूअस हैं आर कॉन्टीन्यूअस, देन f इज़ डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? कॉन्टीन्यूअस हैं, इसका मतलब है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलें हम इसके ऊपर एक एग्जांपल भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फंक्शन है, एग्जांपल है कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स टू e पावर z। तो इसमें पूछा गया है कि इज़ f ऑफ z डिफरेंशिएबल और नॉट, कि f ऑफ z डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहली बात तो ये पूछी गई है। सेकेंडली फाइंड f प्राइम ऑफ z इफ इट एग्जिस्ट। अगर आपका f प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट करता है तो उसको भी फाइंड करें, उसको भी निकालें। चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन अपना ले लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपके पास कोई फंक्शन है, ये सॉरी आपने सपोज कर लिया। f ऑफ z क्या था? f ऑफ z इक्वल्स टू e पावर z। इसमें आप पुट कर लें e पावर z की जगह x प्लस आयोटा वाई, दोनों को ब्रेक कर लें, e पावर x e पावर आयोटा वाई। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ z आपके पास e पावर x e पावर आयोटा वाई जो है दैट इज़ कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से e पावर z को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, e पावर x कॉस वाई प्लस आयोटा e पावर x साइन वाई। तो देखें अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ एक्स वाई। अगर आप f ऑफ z को इससे कंपेयर करते हैं, u ऑफ एक्स वाई इसका रियल पार्ट है, ये v ऑफ एक्स वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है। आप दोनों पार्ट्स निकाल लें। u ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ रहा है? जो u ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास यहाँ से देखें आ रहा है क्या? e पावर x कॉस वाई। और जो v ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास आ रहा है क्या? यहाँ से देखें आप e पावर x साइन वाई। चलें हमें सी आर इक्वेशंस देखते हैं, सेटिस्फाई करता है नहीं तब भी, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं कि नहीं, तब हम कहेंगे कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है। चलें हाँ, u है, ऐसे लिख लें u है e पावर x कॉस वाई। आप लिख सकते हैं इस तरह। हमें u x चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए दूसरा जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा, e पावर x का e पावर x कॉस वाई ही आएगा।
इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, ये v ही हमें पता है v एक्स वाई का फंक्शन है, तो पार्शियल आप इस तरह से लिख लें, v x भी निकाल लें यहाँ से, v x क्या आएगा, e पावर x का e पावर x ही आएगा, और ये साइन y, u x तो आपने निकाल लिया, u y भी निकाल सकती हैं, cos y e पावर x तो कांस्टेंट cos y माइनस साइन y, तो माइनस e पावर x साइन y, और यहाँ से आप vy भी निकाल सकती हैं, vy क्या आएगा यहाँ से, साइन y cos y हो जाएगा, तो e पावर x ये cos y हो गया। ये आपने सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए। देखते हैं अब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करता। सिंस देखिए u x और vy इक्वल हैं, सिंस u x इक्वल्स टू e पावर x cos y इक्वल्स टू vy, तो दोनों सेम है। दिस मीन्स कि u पावर x और u x एंड vy इक्वल हैं। एंड हम देखते हैं v x क्या है, v x है हमारे पास e पावर x साइन y, तो v x क्या u y के नेगेटिव की इक्वल है, तो हाँ ये v x है, और जो आपके पास u y है वो है माइनस e पावर x साइन y, तो यहाँ से डेफिनेटली शो हो रहा है कि v x और u y इक्वल हैं, बट u y के साथ एक नेगेटिव साइन भी है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपका ये जो फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स टू ई पावर z, ये सी आर इक्वेशंस जो हैं कॉशी रीमन इक्वेशंस, इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इनको सेटिस्फाई कर रहा है कॉशी रीमन इक्वेशंस को, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सारे डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, और आपका जो f फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। आप ये बात कह सकते हैं, हैंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टीन्यूस, सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं। दिस इम्प्लाइज f इज डिफरेंशिएबल, इसका क्या मतलब है कि जो आपका f फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। चलें हमने इसका f प्राइम ऑफ z भी निकालना है, क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, तो वाकई करता है। तो आपको पता है कि f ऑफ z आपके पास था क्या, f ऑफ z जो था एक्चुअली वो आपके पास था e पावर x cos y प्लस, इसी को लेके चलते हैं, e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन y, ये आपके पास f ऑफ z था। यहाँ से आप देखें डेरिवेटिव यहाँ से ही निकाल लें, f प्राइम ऑफ z निकालें, यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या बनता है आपके पास, ये आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट b निकाल सकते हैं। किस तरह से, हाँ इस तरह आप ये काम करें, ये f प्राइम ऑफ z है, दिस इज़ f प्राइम ऑफ z, कि f प्राइम ऑफ z आपके पास क्या है, e पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y। यहाँ पे आप f प्राइम ऑफ z, चूँकि आपको पता है कि f प्राइम ऑफ z जो है वो भी ux प्लस, हाँ वो आएगा आयोटा vx, यस f प्राइम ऑफ z आपके पास होता है, चूँकि आपको पता है, मैंने इस तरह से लिखता हूँ कि आपके पास जो f ऑफ z है वो होता है u प्लस आयोटा v, u भी एक्स वाई का फंक्शन है, v भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो f प्राइम ऑफ z क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x निकालने, u x प्लस आयोटा vx। तो देखें f प्राइम ऑफ z क्या आता है, u x आपने निकाला हुआ ऊपर, वो है e पावर x cos y प्लस आयोटा टाइम्स vx भी आपने निकाला है e पावर x साइन y। तो ये क्या आएगा, f प्राइम ऑफ z, इसमें से e पावर x कॉमन निकाल लें, तो आपके पास रह जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y। क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ z इक्वल्स टू e पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y, लिख सकते हैं e पावर आयोटा y। तो इन पावर्स को दोबारा ऐड कर लें, e पावर x प्लस आयोटा y, तो ये f प्राइम ऑफ z जो आएगा आपके पास x प्लस आयोटा y z की इक्वल है, तो f प्राइम, तो वाकई आप f ऑफ z e पावर z का डेरिवेटिव निकालें तो f प्राइम ऑफ z यही आता है e पावर z। तो चलें आज का हमारा यही लेक्चर था, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह कॉशी रीमन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, के हम पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा में जब कॉशी रीमन इक्वेशंस को कार्टेशियन से जब हम पोलर में ले जाते हैं तो उनमें क्या चेंज आएगा। आज तक के लिए इतना ही, चलें, थैंक यू क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।